तो उत्तराखंड ऐसा वाहिद स्टेट बन गया है जहां यूसीसी को लेकर असेंबली के अंदर बिल पेश किया गया है और बहुत जल्द इसे नाफिज किया जाएगा। और आपको बता दें कि खसूसी इजलास बुलाया गया उत्तराखंड असेंबली में। 8 तारीख तक का ये इजलास है, 5 तारीख से शुरू हुआ और इजलास के दूसरे दिन इस बिल को पेश किया गया। और हमारे साथ उत्तराखंड के साबिक सीएम हरीश रावत साहब मौजूद है बात करने के लिए। कांग्रेस इसे कैसे देख रही है उनका रुख करते हैं। हरीश रावत साहब, इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। उत्तराखंड में बहुत बड़ी तब्दीली देखी गई है कि किस तरीके से यहाँ उत्तराखंड की असेंबली में यूसीसी का जो बिल है वो पेश कर दिया गया है। उत्तराखंड के लिहाज से क्या कुछ बदलने जा रहा है और कांग्रेस इसे कैसे देख रही है? इससे कुछ नहीं बदलने जा रहा है। कई कानून तो पहले से हैं और कुछ बातें हैं ऐसी जो इस बिल में रखी गई हैं, लेकिन सरकार ने इस बिल को अचानक पेश किया। चर्चा बहुत दिनों से थी, लेकिन बिल के फॉर्म में अचानक लाए। पहले से उसको जो मजमून था उसको न साया किया, न ड्राफ्ट जो था उसको ड्राफ्ट को साया किया। इसलिए उसमें क्या प्रोविजंस हैं जिससे हमारी लाइफ पर, लोगों के जीवन पर इतना असर पड़ेगा, उसकी लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। और विधानसभा में पेश कर दिया और उस पर बहस शुरू कर दी। तो कांग्रेस ने कहा कि भाई आपकी मंशा यदि ठीक है तो फिर आप जो है इस पर बहस करने का मौका दीजिए, इस पर समय दीजिए ताकि इसकी स्टडी की जा सके। कोई चीज उसको कोई हम उसको लाइक करें, हम उसमें कुछ संशोधन करें और कुछ अपने ख्यालात बताएं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमको पढ़ने का वक्त तो दिया जाए। आपने 700-800 पृष्ठों की ड्राफ्ट था और उस ड्राफ्ट में जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने दिया और उसके आधार पर आपने करीब 200 पेज का बिल बना करके रखा हुआ है और बिना आप स्टडी के उसको पास करवा देना चाहते हैं विधानसभा में। वो उस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। विधानसभा का ये जो खसूसी इजलास बुलाया गया सर, जो सवाल आप उठा रही हैं कि बिना चर्चा के इसे पास कराने की तैयारी है, प्रश्नकाल नहीं रखा गया असेंबली के अंदर। ये कोई स्पेशल सेशन नहीं बुलाया गया, ये तो पुराने सेशन का एक्सटेंशन है। और जो एक्सटेंशन होता है वो रूल्स, जो विधानसभा के रूल्स हैं उनसे गवर्न होता है। क्वेश्चन अवर नहीं रखा है। पब्लिक के कई इंपॉर्टेंट सवालात होते हैं, एमएलए के कई सवालात होते हैं, राज्य के कई सवालात हैं, उनको उठाना चाहती थी कांग्रेस, उसका मौका ही नहीं दिया। आपने सीधे यूसीसी के बिल पर चर्चा करवा करके कह दिया नो क्वेश्चन अवर, नो पब्लिक इंपॉर्टेंस के कोई मैटर नहीं उठेंगे विधानसभा के अंदर। तो हमारी वो भी शिकायत थी। आखिर विधानसभा होती किस बात के लिए है? होती इसीलिए कि पब्लिक के इश्यूज उठेंगे। तो हमारे 1-2 सवाल और हैं कि आप यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि सारे देश के लिए एक कानून, तो आप एक राज्य के लिए एक कानून लेकर के आ रहे हैं। कई कानून ऐसे हैं जिनका राज्य से पहले से देश के कानून उसमें मौजूद है, चाहे डाइवोर्स का हो, चाहे सक्सेशन का हो, चाहे लीगलिटीज का हो। कई चीजें हैं जिनके पहले से कानून मौजूद हैं। तो आप उसमें कानून ला करके, उत्तराखंड का अलग से कानून ला करके क्या हासिल करना चाहते हैं? यदि कुछ हासिल कर रहे हैं तो वो देश के कानून के साथ उसकी साम्यता होनी चाहिए, अन्यथा हमारे नागरिकों को दिक्कत आ जाएगी। जब हम उत्तराखंड में जाएंगे एक कानून से गवर्न होंगे, उत्तराखंड से बाहर जाएंगे तो दूसरे तरीके के कानून से गवर्न होंगे, तो इससे दिक्कतें पैदा होंगी, कठिनाइयां पैदा होंगी। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये, तो फिर सारे देश के लिए होना चाहिए था। ये मरकजी हुकूमत को लाना चाहिए था, सूबाई हुकूमत को नहीं लाना चाहिए था। सर, आपको क्या लगता है उत्तराखंड से इसकी शुरुआत करके, क्योंकि बीजेपी की हुकूमत है, सेंटर में भी बीजेपी की हुकूमत है, क्या मैसेज देने की कोशिश है 2024 इलेक्शन से पहले? कुछ नहीं, वो टोकनिज्म है। वो बाहर ये कहने के लिए करना चाहते हैं कि हम ला रहे हैं ताकि लोगों से कह सकें कि साहब हम कॉमन सिविल कोड लेकर के आए हैं। क्योंकि देश के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं, ये उनको मैसेज देना चाहते हैं और साथ साथ लाना भी नहीं चाहते हैं। यदि लाना चाहते हैं तो रोका किसने है? आपके पास
एब्सोल्यूट मेजोरिटी है पार्लियामेंट के अंदर, जो है आप लेकर के आते, आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप लेकर आपको कौन रोक रहा है? आपने एक टोकनिज्म के लिए उत्तराखंड को क्यों छांटा? आखिर क्या मकसद है इस टोकनिज्म में? यदि इस लॉ के अंदर इतनी ही बढ़िया इसकी खासियतें हैं, तो फिर मोदी जी क्यों नहीं लाते इसको, अमित शाह जी क्यों नहीं लाते? सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए यूसीसी लाने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए लॉ कमीशन के जरिए एक राय भी मांगी गई थी। हालांकि अभी उसके आगे क्या कुछ इम्प्लीमेंट हुआ है, कुछ आगे बढ़ता हुआ नहीं नजर आ रहा है। आपको लगता है कि स्टेट लेवल पर यूसीसी लाकर एक शगुफा या माहौल बनाने की कोशिश है, और सेंट्रल लेवल पर यूसीसी लाने में क्या दिक्कतें होंगी? इनको ये जानते हैं क्या दिक्कतें हैं, ये लाना चाहते थे। इनको लगा कि देश के अंदर बहुत सारी जगहों से इसका विरोध होने लग गया। जब वो विरोध होने लग गया, और ये विरोध जो है मुस्लिम्स के अलावा विरोध हुआ, सिखों ने इसका विरोध किया, ट्राइब्स ने इसका विरोध किया, बहुत सारी और कम्युनिटीज ने इसका विरोध किया कि साहब ये हमारे पर्सनल लॉज में, हमारे ट्रेडिशंस में, हमारी कल्चर में, उसमें इंटरफेयर करेगा। तो ये इन्होंने कदम पीछे उठा लिए, और उसके लिए उत्तराखंड को छांट लिया, ताकि कह भी सकें कि हम ला रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए हमने उत्तराखंड में ले आए, और साथ साथ लाना भी न पड़े। उत्तराखंड सॉफ्ट टारगेट क्यों यूसीसी के लिए चाहते हैं, और हमारे जीवन पर उसका प्रभाव पड़ेगा। हमको उसको बहस करने का मौका नहीं देना चाहते हैं, उसमें उसको स्टडी करने का मौका नहीं देना चाहते हैं। जिस दिन बिल लाते हैं उसी दिन कहते हैं कि आज ही चर्चा करो, आज ही पास कर दो। सर, मेरे एक और सवाल है आपसे, उत्तराखंड को ही क्यों चुना गया? गुजरात में तो काफी लंबे वक्त से बीजेपी की सरकार है, वहां इसको लेकर अभी किस तरह की बहुत बड़ी सुगबुगाहट नहीं है। उत्तर प्रदेश की बात करें, वहां अभी नाफिज होगा ये मंशा है, लेकिन कैसे होगा ये अभी कोई तैयारी नहीं है। उत्तराखंड को ही सबसे पहले क्यों चुना गया, क्या मंशा नजर आती है? देखिए, उत्तराखंड में उस समय चुनाव होने जा रहे थे, और चुनाव में ये बहुत टाइट कॉर्नर में थे। प्रिडिक्शन मीडिया का यह था कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बन सकती है। इन्होंने उसके लिए ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि इनके पास बताने को कुछ नहीं था, लोग कह रहे थे बार बार आप चीफ मिनिस्टर बदलते हैं, और चीफ मिनिस्टर नए चीफ मिनिस्टर थे, उनसे इन्होंने कहलवाया कि कॉमन सिविल कोड लागू करेंगे, हम सत्ता में आएंगे ये। और अब इस समय इनको ये लग रहा है, जब ये सेंटर में उस कानून को नहीं ला पाए, इनको लग रहा है कि पार्टली जो है उत्तराखंड में ला करके उसके जरिए जो है हम अपने प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा सकते हैं कि साहब हम वहां लाए हैं, उसका अध्ययन करने के बाद हम देश में लाएंगे, ये इंप्रेशन देना चाहते हैं लोगों को। और हम इनसे कह रहे हैं कि राज्यों में यदि हर राज्य पर्सनल इस तरीके के लॉज में, पर्सनल लॉज में कानून बनाने लग जाएंगे, राज्य बनाने लग जाएंगे, तो कई तरीके के कॉन्ट्रडिक्शंस खड़ी होंगी। एक कम्युनिटी को अपना वोट बैंक बनाने के लिए कोई भी सूबाई हुकूमत जो है दूसरी कम्युनिटी के पर्सनल लॉज में इंटरफेयर करेगी, और उसमें उसके जरिए कुछ टेंशन पैदा होंगे सोसाइटी के अंदर। इससे देश की एकता पर असर पड़ेगा, सामाजिक सौहार्द पर असर पड़ेगा। इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री कि स्टेट्स को पर्सनल लॉज पर जो है इंटरफेयर करने दिया जाए। उसके लिए यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। इसीलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा गया है कि आप बातचीत करके लोगों को सहमत करवाइए, ताकि देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।